अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 127, एक नया एहसास। लतिका जी को सामने देखकर लैला और सुजॉय दोनों ही चौंक से गए। अनजाने तौर पर सुजॉय के एकदम पास बैठी लैला उन्हें देखते ही झट से उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसे लतिका जी की चुभती हुई सी नजर खुद पर महसूस हो चुकी थी। उसने उठते हुए कहा, नमस्ते मैम। लेकिन लतिका जी ने हमेशा की तरह उसके ग्रीट करने का कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लैला को इस तरह इग्नोर करते हुए देखकर सुजॉय ने भी जल्दी से उठकर उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, थैंक गॉड माँ, आप वापस आ गई। तब लतिका जी ने एक बार फिर से लैला को सख्त नजरों से देखा और फिर सुजॉय की तरफ मुड़ते हुए बोली, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं वक्त पर आ गई। फिर उन्होंने आईसीयू की तरफ बढ़ते हुए कहा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारे डैड की? तब सुजॉय ने भी उनके साथ बढ़ते हुए कहा, अभी ठीक है थोड़ी, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें अंदरूनी स्ट्रेस ठीक होने नहीं दे रहा है। ओके। कहते हुए उन्होंने आईसीयू का दरवाजा खोला और फिर एकदम से पीछे मुड़ते हुए लैला से कहा, मैं आ गई हूँ, तुम घर जा सकती हो। इतना कहकर वो अंदर चली गई, जबकि सुजॉय ने अंदर जाने से पहले एक नजर लैला को देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं ड्राइवर से भिजवा देता हूं तुम्हें। लैला ने बुझे हुए मन से धीरे से हामी भरी। उसका जवाब सुनकर सुजॉय ने बाहर की तरफ बढ़ते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें कार तक छोड़ दूं। लैला भी खामोशी से उसके पीछे पीछे चलने लगी। अभी दोनों कार के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी सुजॉय ने एकदम से रुककर उसे पुकारा, लैला। उसके पीछे पीछे तेजी से बढ़ती हुई लैला ने मुश्किल से खुद को उससे टकराने से बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाते बचाते भी आखिर को उसकी टक्कर सुजॉय से हो ही गई। लैला ने खुद को संभालने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसी चक्कर में रिमझिम सी हो रही बारिश में उसकी सैंडल फिसल गई और वो गिरने को हुई। लेकिन ऐन वक्त पर सुजॉय के हाथों ने उसे संभाल लिया, और वही वो पल था जब सुजॉय को लगा जैसे वक्त वहीं पर रुक सा गया है। तेज बहती हवाओं में रिमझिम बरसती बूंदों और हल्की सी चांदनी में लैला का उसके इतने करीब होना उसे किसी दूसरी दुनिया में ही ले गया था। यहाँ तक कि लैला ने खुद से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन सुजॉय ने उसे इस तरह थाम रखा था कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और सुजॉय अब भी जैसे गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। तभी पार्किंग में किसी की कार आकर लगी तो उसकी आवाज से सुजॉय का ध्यान टूटा। उसने चौंकते हुए लैला को देखा और उसे सहारा देकर जल्दी से सीधा कर दिया, लेकिन उसका हाथ अब भी लैला के बाजू पर था। लैला जैसे ही कार की तरफ बढ़ने लगी, उसने एकदम से उसे रोकते हुए कहा, सुनो, मत जाओ। लैला ने सुनते ही चौंक कर एक नजर उसके चेहरे पर डाली और दूसरी नजर अपनी बाजू को थामे उसके हाथ पर। उसे इस तरह देखता पाकर सुजॉय ने जल्दी से अपना हाथ हटाया और कहा, वो मैं इसलिए कह रहा था कि माँ शायद अभी चली ही जाएगी, तुम रहोगी तो मुझे थोड़ा ढाढ़स रहेगा। कहते हुए उसने अपनी नजरें चुरा ली थी, और बस यहीं पर न जाने क्यों लैला तक उसके एहसास पहुंचने लगे थे। उसने अपनी सिकुड़ी हुई भवों को नॉर्मल किया और धीरे से बोली, मुझे लगता है कि अभी मुझे चले जाना चाहिए। मैं सुबह आती हूँ ना, जब सुहाना आ जाएगी। अभी मेरा यहाँ ठहरना लतिका जी को भी पसंद नहीं आएगा शायद, इसलिए। लैला का इसे साफ इनकार करना सुजॉय को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसकी बातें लॉजिकल थी, इसीलिए उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। कहकर उसने आगे बढ़कर कार के अंदर झांक कर देखा, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि ड्राइवर कार के अंदर नहीं था। उसने शीशे से आंखें करीब करते हुए गौर से देखा कि कहीं वो पिछली सीट पर तो नहीं सो रहा था, लेकिन ड्राइवर का कहीं कोई अता पता ही नहीं था। उसने लैला को देखते हुए कहा, लगता है कहीं आसपास ही निकल गया है। लैला ने धीरे से हाँ कहा
और फिर बोली, आप जाइए, लतिका जी आपका इंतजार कर रही होंगी, मैं यहाँ उनका इंतजार कर लेती हूँ। लेकिन सुजॉय ने रिमझिम बरसती बारिश पर एक नजर डालते हुए कहा, पता नहीं वो कब आएगा, मेरे ख्याल से अंदर ही चलो, थोड़ी देर में आकर देखता हूँ, यहाँ पर बारिश भी तो हो रही है, फिर इस पहर यहाँ अकेले रुकना भी सही नहीं है। हालांकि लैला का मन नहीं था कि वो वापस अंदर जाती, लेकिन बारिश की वजह से उसे भी महसूस हो चुका था कि वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक पाएगी। इसीलिए वो खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गई। उधर लतिका जी अंदर आकर पाहूजा साहब के पास बैठी ही थीं कि तभी उनकी आहट से पाहूजा साहब की आंखें खुल गईं। उन्होंने नींद में भरी आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, तुम आ गई लतिका? कहाँ थी? सुजॉय बता रहा था कि तुम शहर से कहीं बाहर गई हुई थी। लतिका जी ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, हाँ, एक इवेंट के लिए जाना पड़ गया था। फिर उन्होंने कुछ देर खामोश रहकर कहा, देख लिया उस लड़की से मिलकर कैसे तुम्हारी जान पर बनाई है, या आप भी खुद को और बीमार करना बाकी है? मैं तो कहती हूँ उसका चैप्टर क्लोज करो और सुकून से रहो जैसे पिछले 2 सालों से रह रहे थे। पाहूजा साहब ने उनकी बात सुनकर गौर से लतिका जी का चेहरा देखा। अभी वो कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी दरवाजे से अंदर आते हुए सुजॉय ने कहा, माँ वो कोई लड़की नहीं है, वो इस घर की बेटी है जिसे आप अपने ईगो की वजह से इस तरह ट्रीट कर रही हैं। और डैड की तबीयत का खराब होना उससे मिलने की वजह से नहीं, बल्कि आपकी पाबंदियों की वजह से हुआ है। सुजॉय की आवाज इतनी तेज थी कि बाजू वाले कमरे से नर्स ने आते हुए कहा, आप लोग पेशेंट की फैमिली से हैं या उनके दुश्मन? ये आईसीयू है, आपका लिविंग रूम नहीं। आप दोनों अभी के अभी बाहर निकलिए और पेशेंट को चैन से सोने दीजिए। उसने इस तरह सख्त लहजे में कहा कि लतिका जी और सुजॉय दोनों ही बाहर निकल गए। बाहर आते ही जैसे ही उन्होंने लैला को अब भी वहीं पर बैठे हुए देखा, एकदम से गुस्से में बोल पड़ी, तुम अब तक यहीं पर हो, गई नहीं? तब लैला के कुछ बोलने से पहले ही सुजॉय ने कहा, ड्राइवर शायद कहीं गया हुआ है, जैसे ही आता है भिजवा दूंगा इन्हें। ये सुनकर लतिका जी ने लैला पर एक कहर भरी नजर डाली और फिर सुजॉय से कहा, तो अपने डैड की तरह तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं एक जालिम मां हूं? अभी अभी वो लतिका जी के मुंह से अंदर कमरे में जो कुछ भी सुनकर आया था, उसके बाद तो उसका दिल चाहा कि वो इस सवाल पर चीख कर जवाब दे कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन नर्स की बात याद करके उसने धीमे लहजे में कहा, मां, बेहतर है इन सवालों के जवाब मैं घर लौटने के बाद ही आपको दूं। अभी आप ट्रैवल करके आई हैं, आपको भी आराम की जरूरत होगी। आप घर जाइए और रेस्ट कीजिए, दिल करे तो सुबह आ जाइएगा। लतिका जी अभी कुछ और कड़वी कसैली बातें करने वाली ही थी कि तभी उन्हें भी नर्स की बात याद आ गई। इसीलिए उन्होंने गहरी सांस ली और बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोली, ओके, घर आओ तो बात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो चैप्टर क्लोज हो चुके हैं उसे फिर से खोलने की जरूरत नहीं है, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। गुड नाइट। कहकर वो वहां से एकदम कमान से निकले तीर की तरह बाहर निकल गईं। उनके जाते ही सुजॉय ने ठंडी सी सुकून की सांस ली और फिर लैला की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैं देख कर आता हूं कि ड्राइवर आया या नहीं। कहकर उसने अभी एक कदम बढ़ाया ही था कि लैला ने उसे पुकार कर कहा, अब रहने दीजिए सुजॉय साहब, मैं सुबह ही जाऊंगी, वैसे भी 4 तो बज ही चुके हैं। बाहर की तरफ सुजॉय के बढ़ते हुए कदमों को लैला की बात सुनकर एकदम से जैसे ब्रेक सा लग गया। उसने वापस चेयर्स की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ, ये सही रहेगा। सुजॉय के चेहरे से ही पता चल रहा था कि लैला के इस फैसले से उसे खुशी मिली है, जबकि लैला को उसकी खुशी महसूस करके एक अजीब सी उलझन महसूस होने लगी थी। कल तक सुजॉय साहब मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे और अब कुछ टाइम से इनका बदला हुआ रवैया मुझे अजीब सा एहसास क्यों दे रहा है भगवान जी? इनकी आंखों में मुझे लेकर जो चमक नजर आने लगी है, कहीं वो चमक प्यार तो? अपनी सोच पर उसे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था। मन के किसी कोने से आवाज आई, नहीं नहीं, मुझसे इतनी नफरत करने वाला शख्स ऐसे अचानक से मुझसे प्यार करने की तो सोच भी नहीं सकता। सुहाना की वजह से उनके मन में मेरे लिए इज्जत तो हो सकती है, लेकिन प्यार नहीं।
कोई इंसान उस शख्स से प्यार कैसे कर सकता है जिसे वो इतना कैरेक्टरलेस और हमेशा अलग अलग मर्दों के साथ रिश्ते में रहने वाली समझता। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लैला ने ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी और फिर वापस चेयर पर आकर बैठ गई। कुछ देर तो दोनों ने इधर उधर की बातें की। फिर लैला वही काउंटर पर एक मैगजीन उठा लाई और यूं ही वक्त गुजारने के लिए मैगजीन के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो उसे पता चला कि ऊँघते हुए सुजॉय की गर्दन बार बार उसके कंधे से लग रही थी। लैला को ये देखकर एकदम से हंसी आ गई और यही वो वक्त था जब लैला के कंधे हिल गए और उस हरकत से सुजॉय की आंखें एकदम से खुल गईं। उसने हड़बड़ाते हुए लैला के कंधे से अपना सिर उठाया और किसी मासूम बच्चे की तरह चेहरे पर हाथ फेरकर शर्मिंदगी से बोला, सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। तब लैला ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मैं उधर वाली चेयर्स पर चली जाती हूँ, आप यहाँ पर आराम से सो लीजिए थोड़ी देर, क्योंकि सुबह होने के बाद फिर से भागदौड़ शुरू हो जाएगी तो आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं जागी हुई हूँ। कहती हुई वो बाईं तरफ वाली चेयर्स पर आ बैठी। कच्ची नींद से यूं बौखलाकर उठे सुजॉय को न जाने क्यों उसका दूसरी तरफ जाकर बैठना अच्छा नहीं लगा। उसने एक ठंडी सांस भरकर वहीं चेयर्स पर लेटते हुए सोचा, ये सही कह रही है, मुझे थोड़ी देर सो लेना चाहिए। सोचते सोचते ही उसकी आंखें एक बार फिर से लग चुकी थीं। दूसरी तरफ बैठी लैला ने झांक कर खिड़की से बाहर देखा तो अब हल्का हल्का उजाला फैलने लगा था। दूर कहीं मंदिर से आरती की आवाज के बीच आती चिड़ियाओं की चहचहाहट माहौल को एकदम से दैवीय और लुभावना बना रही थी। यहाँ तक कि लैला के हाथ खुद ब खुद ही जुड़ते चले गए। उसने आंखें मूंदकर मन ही मन में प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम भगवान जी, आपने अपनी झोली में हमारे फ्यूचर के लिए क्या छुपा कर रखा है, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ इतना दे दो कि पाहूजा साहब जल्दी से ठीक होकर अपने घर चले जाएं। सुहाना को पाहूजा साहब से मिलने आना उनकी सेहत के लिए पॉजिटिव वाइब्स बनकर आए और पाहूजा परिवार के लोगों के अपने रिश्ते पहले की तरह ही बहाल हो जाएं भगवान जी। कहकर उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और एक बार फिर से उसकी नजर सुजॉय की तरफ गई। गहरी नींद में सोया हुआ सुजॉय इस वक्त किसी भोले मासूम बच्चे की तरह महसूस हो रहा था। उसे देखते ही देखते लैला की आंखें भी कब बंद हो गईं, उसे पता ही नहीं चला। लैला की आंख तब खुली जब क्लीनिंग स्टाफ के आने से कुछ शोर सा हो गया था। उसने जल्दी से उठकर आईसीयू के दरवाजे से ही अंदर झांक कर देखा तो पाहूजा साहब जागे हुए थे। लैला उसी फ्लोर में कॉर्नर में बने वॉशरूम से फ्रेश होकर आई और पाहूजा साहब के पास चली गई। पाहूजा साहब उसे इतनी सुबह सुबह देखकर कुछ चौंक से गए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं अब आप? पाहूजा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ लैला, तुम इतनी सुबह सुबह? तब लैला ने उनके पास ही लगी चेयर पर बैठते हुए कहा, मैं रात से यही हूँ सर, किसी काम के लिए घर पर फोन किया था तो पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसी वक्त चली आई थी। और सुजॉय? वो भी बाहर ही हैं, थके हुए थे तो नींद आ गई उन्हें। लैला का जवाब सुनकर उन्होंने अच्छा कहा और फिर उसकी तरफ गौर से देखने लगे। लैला भी उन्हीं को देख रही थी। उनकी बीमार आंखों में उसे एक अजीब सी उम्मीद दम तोड़ती हुई दिख रही थी। लैला को महसूस हो चुका था कि उनकी इस तड़प की वजह सिर्फ और सिर्फ सुहाना है, लेकिन उसे इस बात का इत्मीनान था कि अब ये बेचैनी, अब ये तड़प बस कुछ ही देर के लिए थी। थोड़ी ही देर में सुहाना पहुंचने ही वाली थी। आप आराम कीजिए सर, मैं बाहर हूँ, कहकर वो बाहर निकल गई। बाहर निकलकर अभी उसने चेयर्स पर लेटे हुए सुजॉय की तरफ नजरें उठाई तो चौंक सी गई। सुजॉय वहां पर नहीं था। उसे ढूंढती हुई लैला की नजरें जब इधर उधर घूमने लगी तो उसने देखा कि वो काउंटर पर किसी लड़की के साथ खड़ा था। लैला पहचान चुकी थी कि वो सुहाना ही थी। ठीक उसी वक्त सुहाना की नजर भी उस पर पड़ी। वो एकदम से बढ़कर उसे गले लगाती हुई बोली,
लैला, थैंक यू सो मच मुझे मेरी फैमिली से वापस मिलाने के लिए। कहते हुए उसने प्यार भरी नजरों से सुजॉय की तरफ भी देखा। तब लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है अब तुम्हें सबसे पहले जाकर पाहुजा सर से मिलना चाहिए। उसने धीरे से अलग होते हुए कहा, हाँ। और फिर तीनों तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ गए। क्योंकि अंदर किसी एक को ही जाना था, इसीलिए सुजॉय भी बाहर ही रह गया था। सुहाना ने दरवाजा के हैंडल पर अपना हाथ रखकर अभी दरवाजा हल्का सा पुश किया ही था कि तभी पीछे से एक रौबदार आवाज आई, रुक जाओ सुहाना। उस आवाज पर तीनों ने मुड़कर देखा तो लतिका जी एक बार फिर से अपनी आंखों में दुनिया जहान की नफरतें लिए कुछ ही दूर पर खड़ी थी। सुहाना उन्हें देखकर एकदम से जैसे सहम सी गई। क्या अपने डैड के इतने नजदीक आकर भी सुहाना को लौटना पड़ेगा? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।